कांग्रेस ने पीछे से हवा ले रखी थी कि बाबा साहब आगे न बढ़ पाए, बाबा साहब चुनाव जीतने न पाए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीत करके आगे बढ़ जाएंगे तो इस देश के हो सकता है कभी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए बाबा साहब को आगे नहीं आने देना, बाबा साहब को रोकना है हमें। तो कजरोलकर भी आया, जगजीवन राम भी आया, और जब ये मूवमेंट और मिशन, बाबा साहब का मूवमेंट और बाबा साहब का मिशन लेकर के माननीय श्री कांशीराम चल रहे थे, उस वक्त भी कांग्रेस ने रोकने का प्रयास किया, बामसेब को तोड़ दिया। कांग्रेस ने बामसेब को तोड़ दिया और बामसेब के तमाम लोगों को उसने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, बामसेब को तोड़ा गया। और तो और इसी प्रदेश के अंदर बामसेब के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कांग्रेस ने अजाक्स बनाया था। बनाया कि नहीं बनाया था? तमाम मेरे साथी बैठे होंगे, जानते होंगे, जानते नहीं जानते अजाक्स को आप लोग? अजाक्स बना दिया था। माने क्या, कोई भी आदमी का नीला पट्टा पहन लेगा तो क्या वो कांशीराम साहब बन जाएगा? बन सकता है क्या? कोई भी आदमी नीला पट्टा पहन के कांशीराम साहब की फोटो लगा देगा, कहेगा ये कांशीराम साहब की पार्टी है, मान लेंगे आप लोग? अरे कांशीराम साहब, माननीय साहब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिन्होंने इस बार उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, पूरा जीवन बलिदान किया है, तब जाकर के मंच और ये झंडा, ये बैनर आज दिखाई पड़ रहा है सबको। और आज भी इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से। सब पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में लगे हुए, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर बंगाल तक आपको नीला झंडा और नीला डंडा पूरी ताकत के साथ में दिखाई पड़ेगा। यह है बहुजन समाज पार्टी की ताकत। और तमाम ऐसे लोग घबराते हैं कि बीएसपी खत्म होनी चाहिए, बीएसपी खत्म कर दो, तो उनके लिए बताना चाहता हूं कि माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा था, अगर तुम्हारे घर में हाथी छाप का नीला झंडा पहुंच जाए तो समझ जाना कांशीराम जिंदा है। माने ऐसा झंडा, नीला झंडा और उसमें हाथी अगर आपके घर में पहुंच जाए तो समझ जाना कांशीराम अभी जिंदा है। ये माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा। और ऐसे नीले झंडे तमाम आएंगे, कोई कुछ लिख देगा, कुछ लिख देगा, इसके मतलब ये नहीं है कि वो नीला झंडा बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर देश में चलने वाली पार्टी। ऐसे बहरूपियों से बचना है आपको। और माननीय श्री कांशीराम साहब ने ही कहा है कि जब मैंने बहुजन समाज पार्टी रूप में एक बड़ा कुआं खोद दिया है तो आप लोगों को उसके आसपास छोटे छोटे कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। मेरे बुजुर्ग साथी बैठे इस बात को समझते हैं, समझ के नहीं समझ के मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर बड़ा कुआं है तो छोटे कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। जिसको भी पानी पीना है तो उसी बड़े कुएं में आगे पानी पी ले। अगर आप उस बड़े कुएं के आसपास छोटे छोटे कुएं खोदोगे तो बड़ा कुआं सूख जाएगा, है कि नहीं है? बड़ा कुआं सूख जाएगा। इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी जैसे कुएं को सुखाने के लिए तमाम ऐसे नीला पट्टा पहन करके गली गली घूम रहे हैं। उनका सपना है बस कि हम बीएसपी को खत्म कर दें। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि बीएसपी को खत्म न जगजीवन राम कर पाए, बीएसपी को खत्म ना इंदिरा गांधी कर पाए, बीएसपी को खत्म ना राजीव गांधी जी कर पाए, बीएसपी को खत्म ना इस देश की बड़ी बड़ी ताकतें कर पाई। बीएसपी और भी ताकत के साथ में आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी। और चुनाव में हार जीत हमारा मकसद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमारा चुनाव खराब हो गया, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट नहीं आया तो क्या बीएसपी कमजोर हो गई? जब तक इस शरीर में खून है आखिरी बूंद तक, तब तक ये बीएसपी कमजोर होने वाली है क्या? आप बताइए, है क्या? नहीं है ना। जब तक मैं जानता हूं मेरे समाज के सिपाही बैठे हुए, सारे मेरे बैठे हुए, जब तक इनके शरीर में खून की आखिरी बूंद तक बीएसपी कमजोर होने वाली नहीं है। और जब तक इनके खून में आखिरी बूंद है तब तक संविधान की हिम्मत नहीं किसी की संविधान को बदल दे सकते। क्या बदलेगा? हिम्मत है किसी की? बाबा साहब की मूर्ति देखते हैं आप लोग, और बाबा साहब की मूर्ति में दो चीजें खास होती है।
एक तो उंगलियों का इशारा और बाएं हाथ में संविधान, है कि नहीं? बाबा साहब ने उंगलियों के इशारे से कहा कि जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो। कहा कि नहीं कहा? और जिस दिन मेरे बच्चों आप उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लोगे, उसी दिन इस देश के राजा बन जाओगे और आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बात बाबा साहब ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने क्या बोली कि मेरे बच्चों मुझे मरा हुआ कभी मत समझना, मेरे बच्चों मुझे मरा हुआ कभी मत समझना। जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं आप सबके बीच में जिंदा रहूंगा। और इसलिए मेरे बच्चों, इस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी आप सबकी, इस संविधान को बचाने की जिम्मेवारी भी आप सबकी। अगर आप लोगों ने संविधान नहीं बचाया तो आप इस देश के गुलाम बन जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मेरे बच्चों आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और आज 2023 आने वाला है और 2023 में हम अपने संविधान की रक्षा करने के लिए नीला झंडा हाथी निशान घर घर लेकर के जाएंगे साथ। और उनसे कह देंगे कि 2023 में अगर हम बहुजन समाज पार्टी के लोग सत्ता पे काबिज होंगे मध्य प्रदेश के अंदर, फिर मैं देखता हूं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे संविधान को बदलना चाहती है साथ। फिर मैं देखता हूं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों की बहू बेटियों पर गंदी नजरें देखते हैं। फिर मैं देखता हूं ताकत साथ। फिर मैं देखता हूं कितने गुंडे, मवाली, माफिया इस प्रदेश के अंदर घूमेंगे। उनके लिए चैलेंज साथी, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी 3 घंटे के अंदर एक भी गुंडा, माफिया, मवाली, गैंगस्टर, भूमाफिया प्रदेश में टिकने वाला नहीं है। और एक साफ बोल दिया जाएगा कि गुंडे, माफिया, मवाली तुरंत प्रदेश को छोड़कर चले जाएं, और नहीं छोड़ेंगे तो उनकी जगह जेल की सलाखें होंगी, उससे नीचे आपको छोड़ने वाले हैं। और ये हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, ये उत्तर प्रदेश में करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिखाया, आदेश पारित किया था कि 7 दिन के अंदर गुंडे, मवालियों प्रदेश छोड़ करके भाग जाओ। लेकिन कुछ बच गए, सोचे कि बहन जी ने ऐसे बोल दिया और 7 दिन के बाद बोला कि एक भी गुंडा, माफी, मवाली उत्तर प्रदेश से भाग के जाना ना पाए, उसे पकड़ के जेल के अंदर डाल दो। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस 24 घंटे के अंदर 1,51,000 गुंडे, माफिया, मवाली, बलात्कारी, गैंगस्टरों को पकड़ करके जेल में डाल दिया था। 1,51,000 ये ताकत है बीएसपी के अंदर का। ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सब बाबा साहब के सिपाही हैं, न थकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं और न ही डरने वाले साथी हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सारी चीजें हो सकती हैं जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया, वो सारा काम यहां भी हो सकता है। यहां पर भी हम शिक्षा फ्री कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा को फ्री किया। हायर लेवल की एजुकेशन फ्री थी, कक्षा 5 से लेकर 10 तक एजुकेशन फ्री थी, 10 से 12 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई फ्री थी। उसके बाद अगर आपका बेटा बीटेक करे, आपका बेटा एमबीबीएस डॉक्टरी करे, आपका बेटा बैंकिंग की कोचिंग करे, आपका बेटा आईएएस पीसीएस कोचिंग करे, आपका बेटा बीएड बीटीसी करे, सारी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बच्चों के लिए, गरीबों की फ्री कर दी।